नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अलीगढ़ की बहुचर्चित सास दामाद की लव स्टोरी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। होने वाले दामाद के साथ भागी सास के पति ने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे खुद को साली के घर भेज दिया था। पीछे से दामाद संग भाग गई और महिला की एक करतूत बयां करते हुए पति फूट फूट कर रो पड़ा। आज आपको इस वीडियो के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो आने के बाद, ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। लोगों के अलग अलग विचार हैं, आपके भी विचार हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन पहले आज इस मामले में अपडेट्स क्या आई हैं वो आपको ज़रूर बता देते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब इस कलयुग दुनिया में कोई भी रिश्ते बचाना मुश्किल है। दरअसल सास दामाद का रिश्ता माँ बेटे की तरह होता है, लेकिन अलीगढ़ की एक महिला ने इसे दागदार करके रख दिया। अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ उसने न सिर्फ अफेयर चलाया, बल्कि शादी के 9 दिन पहले उसके साथ भाग भी गई। महिला की बेटी और पति ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोई माँ और पत्नी ऐसा भी कुछ कर सकती है। महिला का पति शादी का कार्ड दिखाते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। मामला थाना मंडराग क्षेत्र के गांव मनोहरपुर का है। यहाँ जितेंद्र कुमार का परिवार रहता है। घर में पत्नी और बेटी है। बेटी की शादी छर्रा इलाके के राहुल संग तय की गई थी। शादी के कार्ड तक बट गए थे। जितेंद्र खुद बेंगलुरु में बिजनेस करते थे। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। मैंने उसके लिए दहेज का सामान जोड़ कर रखा था। 5 लाख के गहने और 3 लाख कैश भी घर पर रखा था, ताकि बेटी को विदाई के वक्त दे सकूं। लेकिन घर आया तो मेरी बीवी ने ऐसा कांड कर दिया जिसका मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। रोते हुए जितेंद्र ने कहा, जब घर आया तो मैं अक्सर महसूस करता था कि मेरी बीवी अपने होने वाली दामाद से 22-22 घंटे बात करती है फ़ोन पर, जबकि दूल्हा मेरी बेटी शिवानी से इतना बात नहीं करता था। मैंने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। फिर 7 अप्रैल को मेरी बीवी ने मुझे मेरी साली के यहाँ भेज दिया। कहा कि मैं शादी का कार्ड उन्हें खुद देकर आऊँ। मैं कार्ड देने चला गया, तब मुझे पता चला कि पीछे से मेरी बीवी हमारे होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई है। दुल्हन के पिता बोले, खबर सुनते ही मैं गांव लौटा। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। घर से सारा कैश और गहने भी गायब थे। 10 रुपए तक मेरी बीबी ने घर पर नहीं छोड़े। सब कुछ ले गई वो अपने साथ। मैंने राहुल को फ़ोन किया। पहले तो उसने मना कर दिया कि मेरी बीबी उसके साथ नहीं है, लेकिन बाद में उसने मान लिया और मुझे ही हड़काने लगा कि 20 साल रह लिए ना तुम अपनी बीबी के साथ, तुमने उसे बहुत टॉर्चर दिया है, अब उसे भूल जाओ। एक बार मेरे सामने लाया जाए बीबी को, ऐसा उसका पति बोल रहा है। दरअसल जितेंद्र ने यह भी कहा कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। वो दोनों उत्तराखंड के रुद्रपुर में हैं। इस वक्त पुलिस उन्हें तलाशने के लिए गई हुई है। मैं बस चाहता हूं कि एक बार बीबी को मेरे सामने लाया जाए। उसे चाहे किसी जिसके साथ भी रहना है रहे, बस घर से जो कुछ भी चुराकर वो साथ ले गई है उसे वापस लौटा दे। हमारी तरफ से तो रिश्ता अब खत्म हो गया है, ना ही मेरी बेटी उसे अब मां मानती है। मेरे और मेरी बेटी के लिए अब वो मर चुकी है। बस चाहता हूं कि पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर ले। बता दें कि मामला अलीगढ़ के मंडराग थाने का है। यहाँ के एक गाँव में रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए 5 लाख का जेवर और 3,50,000 का कैश भी उन्होंने इंतजाम किए थे, मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सास पर आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी के लिए शादी के लिए बनाए गए गहने, जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पति ने मीडिया को दुख सुनाया। जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना दुख साझा भी किया। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो साली को कार्ड दे आए। बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय की गई थी। ऐसे में कार्ड वहां पहुंचना ज़रूरी था। मैं साली को कार्ड देने के लिए गया हुआ था। जब मैं साली के यहाँ कार्ड देकर घर आया तो पत्नी नहीं मिली। कुछ समय के लिए लगा कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, लेकिन जब रिश्तेदारों के यहाँ पता लगाने पर भी उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं लगी तो शक गहरा गया। इसके बाद फ़ोन की कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिससे पता चला कि वह होने वाले दामाद से घंटों बात करती थी। इस मामले में होने वाले दामाद को कॉल किया गया तो उसने कहा कि 20 सालों तक तुम साथ रह लिए, तुमने उसको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब भूल जाओ, अब ये मेरी है। पति ने कहा कि मैं गांव में रहता नहीं हूं, बेंगलोर में रहकर काम करता हूं। घर आया तो ये भी पता चला कि पत्नी होने वाले दामाद से कुछ ज़्यादा ही बात करती थी। दोनों के रिश्ते पर मुझे शक भी हुआ, क्योंकि होने वाले दामाद बेटी से बहुत कम बात करता था। घर से भागते समय बस जितने भी रुपए और कैश थे सब ले गई साथ में।
वहीं पुलिस दोनों की तलाश में भी जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद ही संवेदनशील और इसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात और संपत्ति की चोरी जैसे गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं। पति और बेटी की बस यही दरख्वास्त है कि उसकी मां को सामने लाया जाए और उससे बस पूछा जाए। हालांकि उसने बोला कि हम दोनों का रिश्ता इससे खत्म हो चुका है, लेकिन बेटी के लिए जो दहेज और जो सोने रखे हुए थे वो उसे ज़रूर दे जाए। इस मामले में आपको अपडेट्स बताते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया।